वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के एडमिट कार्ड्स जारी हो चुके हैं। उनको कैसे डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि इस बार का जो एडमिट कार्ड है नॉर्मल एडमिट कार्ड नहीं है कि आप अपना नंबर डालेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एडमिट कार्ड हो सकता है गलत डाउनलोड कर लें, ठीक है। और हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड ही ना हो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको सिर्फ 4 दिन एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के लिए मिलेंगे। तो इस पॉइंट को भी समझेंगे कि 4 दिन का इशू क्या है और परीक्षा में आपको क्या क्या लेके जाना है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको मिलेंगे। और आज 2 वीडियो और भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि 4 दिन का इशू क्या है। देखिए 5 तारीख से क्या होगा कि 5 तारीख से आपके जो सेंटर कोड हैं, ठीक है, वो आपको अलॉट हो जाएंगे। आपको जो सेंटर कोड्स हैं वो आपको अलॉट हो जाएंगे। तो एक तरीके से अगर आपने 2 तारीख से 5 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटर अलॉट हुए हैं, जो कोड अलॉट हुए हैं, उसमें से आपके कोड का नाम क्या है। इसमें आपको डायरेक्ट अभी स्कूल का नाम नहीं पता चलेगा, ये सब बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आप अभी डाउनलोड कर लेते हैं तो 5 तक आप फ्री हो जाएंगे। सिर्फ आपको कोड पता करना रहेगा कि कौन सा स्कूल जो है वो आपके कोड से मैच करता है। हालांकि बाद में भी डाउनलोड होता रहेगा, लेकिन फिर जो लास्ट 5 और 6 रहेगा, इस दिन वेबसाइट नहीं चलने वाली है। ये एक तरीके से मान के चलिए, क्योंकि लास्ट ये रहेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, या कुछ और इशू भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया है। अब एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं कि एडमिट कार्ड बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 2 तारीख को इसके बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और 1 तारीख को कल आपको नोटिफिकेशन आ गया है कि एडमिट कार्ड कल रात 12 बजे से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इसमें 8 पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाता हूँ। पहला पॉइंट है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। उसके बाद ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा कोड केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड व जिला का नाम अंकित रहेगा। देखिए केंद्र कोड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो जिला रहेगा, जो स्कूल रहेगा, उसका यहाँ पे नाम हमको लग रहा है नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे जिला का जो नाम रहेगा वो अंकित रहेगा। ओके, फिर आता है वर्ग 6 से 8 और 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान या विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है। देखिए सामाजिक विज्ञान में आपके इन सब्जेक्ट्स में से, जितने भी सारे सब्जेक्ट ये दिए हैं, इन सब्जेक्ट में से कोई 2 विषयों, जिसमें से एक विषय आपका इतिहास या भूगोल अनिवार्य हो, का चयन करके ही, मतलब चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लिए हो लेकिन आपको उसमें इतिहास या भूगोल जो है वो टिक करना है, उसमें से कोई एक विषय आपको टिक करके ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। उन्होंने ये यहाँ पे बताया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। देखिए जब 11 अगस्त को जो रिजल्ट आया था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये कहा था कि अब बीएड वाले वैलिड नहीं रहेंगे, डीएलएड वाले ही मान्य रहेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि जो न्यायालय के द्वारा पारित आदेश है उसमें सिर्फ डीएलएड वाले ही पीआरटी के लिए मान्य रहेंगे। लेकिन अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत है, जैसे जो मतलब बिहार में जो लोग जो टीचर हैं वो सिर्फ मतलब परमानेंट नहीं है, जो ऐसे कार्य कर रहे हैं और उनके पास डीएलएड की डिग्री है 18 महीने वाली, जिसको हम एनआईओएस की डिग्री कहते हैं, तो वो उनकी डिग्री मान्य होगी, लेकिन वो 10/8/2017 से पहले कार्यरत हों। फिर चौथा पॉइंट है कि वर्ग 1 से 5 से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 07 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे मेरा ये कहना है कि आपको एक कोष्ठक दिया जाएगा, वहाँ पे आपको टिक करना है, ऐसे जो टिक करना है, और करने के बाद में फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और ये स्पेशली है 1 to 5 के बच्चे, जो लोग 1 to 5 का एग्ज़ाम देंगे। 5 पॉइंट है आपका वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग या पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए वर्ग 6-8 संगीत कला विषय को छोड़कर आवेदन किए हैं तथा दोनों विभाग के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया है,
उन्हें केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है। देखिए यहाँ पे उनका ये कहना है कि जो शिक्षा विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक पद के लिए संगीत और कला को छोड़ करके आवेदन किया है उन लोगों ने, तथा दोनों विषयों के लिए अलग अलग विषयों का चयन किया है। ओके, दोनों विभाग जो थे उनके लिए अलग अलग विषयों का चयन किया है, तो उन्हें क्या करना है, केवल शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय के परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि शिक्षा विभाग में आपको अगर टिक का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे टिक करना है। कैसे डाउनलोड करना है मैं बताऊँगा। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाएंगे। मतलब आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना नहीं है, दो दो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में वीक्षक जो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा उसके समक्ष हस्ताक्षर करके अपने साइन करके उनको दे देंगे। फिर सातवां पॉइंट है कि परीक्षा को केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको 5/12/2023 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए इनका कहना है कि भैया एडमिट कार्ड आप 5 तारीख से पहले पहले डाउनलोड कर लो हर हालत में, जिससे कि आपका जो केंद्र कोड रहेगा वो आपको पता चल जाएगा और फिर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम 12 बजे है तो आपको 11 बजे प्रवेश दे दिया जाएगा। 11:01 पे मुझे लग रहा है प्रवेश नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बहुत से बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया था। 8वां पॉइंट यही है कि आप लोग 1 घंटे पहले पहुंचेंगे और परीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात यूज्ड OMR सीट को सील बंद करने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। अभी एग्जामिनर क्या करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग एग्ज़ाम को जो आपका एग्ज़ाम क्लास रहेगा वो आप तभी छोड़ेंगे जब OMR सीट को सील बंद कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि सील खोलते थे तो आपसे दिखाते थे कि देखो सील जो है ब्रेक नहीं है, और मैं आप लोगों के सामने सील खोल रहा हूँ। और अब क्या होगा कि सील बंद करके ही आपको जाने की अनुमति दी जाएगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट सही थे। अब हम देख लेते हैं कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। देखिए वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट आपकी यही onlinebpsc.bihar.gov.in है। इस पे आकर के आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपको नीचे टेक्स्ट डालना है। इतना करने के बाद में जो जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, और अगर आप सामाजिक विषय के हैं, जो SST के बच्चे हैं, अगर आप वो हैं तो आपको सामाजिक विषय में इतिहास, हिस्ट्री और या फिर आपका ज्योग्राफी, ठीक है, इनमें से कोई एक विषय को टिक करके आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है, और 5 तारीख से पहले पहले जितनी जल्दी अगर आप कर लेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट रहेगा। ओके, साइट बहुत ही स्लो चल रही तो इसीलिए साइट खोल नहीं रही थी, तो मैंने इस इनडायरेक्टली बता दिया है कि जब साइट खोलेगी तो मैं आपको एक अलग से एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं वीडियो ला करके आपको दे दूँगा। ओके, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।